है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो स्टैटिक जीके की 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसका आज हम पार्ट 4 देखेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टैटिक जीके की श्रृंखला चल रही है यह सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्पेशल जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षक दिवस प्रत्येक 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यदि कहा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसलिए यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किन राज्यों में 1959 ईस्वी में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया। सन 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्वप्रथम यह जो पंचायती राज है यह राजस्थान के नागौर ज़िले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। लेकिन हमें जानना है कि और दूसरा राज्य कौन है जिसको सन 1959 में ही पंचायती राज को लागू किया गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पूछने का अर्थ है कि वह कौन से 2 राज्य हैं जिसमें सन 1959 ईस्वी में पंचायती राज को लागू किया गया। तो ऑप्शन है हमारा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में ही सन 1959 ईस्वी में पंचायती राज को लागू किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारा केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से या पंचायती राज प्रणाली से। तो जैसा हम जानते हैं कि 73वां भारतीय जो संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। यदि कहा जाए कि यह जो पंचायती राज प्रणाली है इसका उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। तो हमारा सही आंसर क्या है, अस्पृश्यता की समाप्ति किस अनुच्छेद से है, तो वह अनुच्छेद है आपका 17, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है यह राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो ऑप्शन है हमारा 2:1, 3:2, 4:3 और 5:3। तो हमारा सही आंसर है 3:2। तो हमारा सही आंसर क्या है 3:2। अर्थात हम कह सकते हैं कि लंबाई कितनी है 3 और चौड़ाई कितनी है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो ऑप्शन है हमारा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है मणिपुर। मेघालय की सीमा भी किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की सीमा भी किससे है, बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की सीमा भी किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। और कहा जाता है
कि वह कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश तीनों ओर से घिरे हुए है, या वह कौन सा राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वैलाडिला खादान जानी जाती है, या हम कह सकते हैं कि वैलाडिला खादान किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन है हमारा सोना, अभ्रक, लौह ऐश और हीरा। तो जो वैलाडिला खादान है यह किसके लिए जानी जाती है? लौह ऐश के लिए। और कहेंगे कि अभ्रक क्या है? अभ्रक उत्पादन में भारत क्या है? प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? तो ऑप्शन है हमारा राठौर, गुर्जर प्रतिहार, चौहान वंश या पाल वंश। तो किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने मध्य युग में क्या किया था? कन्नौज पर शासन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, या कह सकते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारा तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या दक्कन में। तो यह बृहदेश्वर मंदिर है, यह कहाँ स्थित है? यह तंजौर में स्थित है। यह क्या है? यहाँ पर शिव अर्थात शंकर भगवान की पूजा की होती है। यहाँ पर 11वीं शताब्दी में राजा राजचोल प्रथम ने इसे क्या किया था? निर्मित कराया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? जो शाहनामा पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? हमारा ऑप्शन है उमर खयाम, फिरदौसी, शेख सादी या कौंडिल्य। तो शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शाहनामा लिखी गई थी फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सुमेलित है? अर्थात इसमें क्या है? 3 ऑप्शन क्या है? गलत है, लेकिन इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या है? पूरी तरीके से राइट है या सही सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंग विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रताखांत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही क्या किया था? अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। यदि बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंग यह क्या थे? हमारे भारत के प्रथम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही क्या किया था? राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा का अंत किया था। यदि कहा जाए लॉर्ड कैनिंग, तो यह क्या थे? भारत के प्रथम वायसराय थे। और लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल का संचालन हुआ था। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। ये सहायक संधि प्रणाली की बात की जाए तो सहायक संधि प्रणाली किसके शासन में लागू हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्को पोलो कौन था या मार्को पोलो क्या था? अन्वेषक था, वैज्ञानिक था, लेखक था या प्रकाशक था? तो मार्को पोलो क्या था? अन्वेषक था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था या प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन है दी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट या यंग इंडिया। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? तो वह था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था
या प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या दुबई में? भूमिगत का मतलब कि भूमि के अंदर या ज़मीन के अंदर चलने वाली या गुफाओं में चलने वाली प्रथम रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन है हमारा लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान की 2 जगहों पर परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जापान का नागासाकी स्थान है वहाँ पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 9 अगस्त 1945 को। क्या था? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। यदि बात की जाए कि वह पहला स्थान कौन सा था, तो पहला स्थान था आपका हिरोशिमा। क्या था? हिरोशिमा। यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है सन 1960 में, सन 1961 में, सन 1962 में या सन 1963 में? तो हमारा सही आंसर है सन 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है? ऑप्शन है हमारा ILO, WHO, यूनिसेफ या FAO। तो हमारा राइट आंसर है यूनिसेफ। यह क्या है? यह जो संस्था है यह क्या है? बाल कल्याण से संबंधित है। यह बच्चों की देखभाल से या स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल का कार्य करता है यूनिसेफ। यदि WHO की बात की जाए तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है। वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन हमारा कंपूचिया या कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में या म्यांमार में? तो राइट आंसर है हमारा कंबोडिया। क्या है? हमें कंबोडिया क्या होता है बार बार याद रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? कंपूचिया। कंपूचिया या कंबोडिया दोनों एक ही हैं। तो हमारा राइट आंसर है कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो ऑप्शन है ऊनी में, रेशमी में, नायलॉन में या सूती वस्त्र में? तो हमारा राइट आंसर है सूती वस्त्रों में गोंद कलफ का प्रयोग किया जाता है या गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा जठरस, अग्नाशय में, लाल रस में या पित्तरस में? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो टाइलिन नामक एंजाइम है यह लाल रस में पाया जाता है। यह क्या होता है? पाचन में सहायक होता है। यह क्या होता है? भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में या गंगा जमुना के मैदान में या पूर्वी भारत में? तो यह जलोढ़ मिट्टी जो है यह कहाँ पाई जाती है? यह गंगा जमुना के मैदान में। या कहेंगे कि यह जो जलोढ़ मिट्टी है यह गंगा जमुना द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम से आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।